बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साहूकार अपना नाम बरकरार रखने के लिए सोचा और जो भी महसूस किया वो किसी के जज्बात की परवाह किए बगैर किया। कई सालों के बाद उसे बच्चा हुआ। उसकी खुशी पर बहुत बड़ा प्रोग्राम मुनाकिद किया। गांव के तमाम अमीर लोगों और सिर्फ उन रिश्तेदारों को दावत दिया जो अमीर थे। उसने उसकी बहन को नहीं बुलाया क्योंकि बहन गरीब थी। ये खबर साहूकार की बहन तक पहुंच गई। उसे लगा कि भाई भूल गया होगा। मासूम बहन ने भाई के घर उस प्रोग्राम में जाने की तैयारियां शुरू कर दी। जैसे ही वो अपने घर पहुंची तो उसके भाई ने एक गांव में एक बड़ा साहूकार रहता था। साहूकार बहुत अमीर था। आसपास के कई गांव में इसका बड़ा नाम था, लेकिन इस साहूकार को अपने पैसे, अपनी हैसियत और अपने नाम पर बहुत नाज था। उसने अपना नाम बरकरार रखने के बारे में बहुत सोचा और जो भी महसूस किया वो किसी के जज्बात की परवाह किए बगैर किया। साहूकार के यहाँ कई सालों के बाद बच्चा हुआ। उसकी खुशी मनाने के लिए साहूकार ने अपने घर पर एक बहुत बड़ा प्रोग्राम मुनाकिद किया, जिसमें इसने आसपास के गांव के तमाम अमीर लोगों और सिर्फ उन रिश्तेदारों को दावत दिया जो अमीर थे। साहूकार की अपनी हकीकी बहन भी करीबी गांव में रहती थी, क्योंकि इन दिनों इसकी माली हालत ठीक नहीं थी। इसीलिए इसने अपनी बहन को भी इस प्रोग्राम के लिए नहीं बुलाया। साहूकार का मुनाकिद किया गया प्रोग्राम इतना शानदार था और इसके अलावा इसमें इतने मशहूर और अमीर लोग आने वाले थे कि हर गांव में इस प्रोग्राम के चर्चे होने लगे। ये खबर साहूकार की बहन तक पहुंच गई। बहन को ये जानकर खुशी हुई कि इतने सालों के बाद आखिरकार इसके भाई को बच्चे की खुशी मिल गई। बहन ने सोचा कि भाई गलती से इसे ये बताना भूल गया होगा, और क्या कोई अपने लोगों को नहीं बुलाता है। मासूम बहन ने भाई के घर इस प्रोग्राम में जाने की तैयारियां शुरू कर दी। जिस दिन वो प्रोग्राम होना था, बहन सुबह सवेरे अपने भाई के घर चली गई। रास्ते में अपने पुराने गंदे कपड़ों को देखकर इसने सोचा कि अगर मुझे किसी और के घर जाना पड़े तो ऐसे कपड़ों में जाने का सोचना चाहिए, लेकिन मैं अपने घर जा रही हूँ, अपने माँ बाप के घर। मुझे ये सब सोचने की जरूरत नहीं है। जैसे ही वो अपने घर पहुंची तो वहाँ शानदार तकरीब देखकर बहुत खुश हुई और इसे अपने भाई पर बहुत फख्र हुआ। वहाँ वो जल्द अज जल्द अपने भाई से मिलकर इसकी खुशी में शामिल होना चाहती थी। वो फौरन सीढ़ियां चढ़कर घर में दाखिल हुई। उसने देखा कि उसका भाई इन तमाम अमीर और मशहूर लोगों का इस्तकबाल करने में मसरूफ है, जो मेहमान बनकर आए थे। बहन जैसे ही मिलने भाई की तरफ बढ़ी तो इसके भाई की नजर इस पर पड़ी और बहन को इतने गंदे पुराने कपड़ों में देखकर भाई इससे मिलना नहीं चाहता था। फौरन बहाना बनाकर वहां से चला गया। बहन ने सोचा, इतने लोगों के बीच बेचारा अकेला भाई क्या करे, इसे कोई काम याद आ गया होगा, इसीलिए चला गया। बहन बाद में अपने भाभी से मिलने गई। भाभी ने इसे खुशामदीद कहा और खाने की दरख्वास्त की। बहन ने सोचा कि ठीक है, मैं खाना खा लूंगी, फिर मैं अपने भाई से आराम से मिलूंगी। बहन खाना खाने के लिए कतार में बैठ गई। साहूकार यानी भाई ने अपनी गरीब बहन को अपने तमाम अमीर मेहमानों के दरमियान बैठे देखा। साहूकार ने देखा कि इसकी बहन पुराने मैले कपड़ों में अमीर और महंगे कपड़े पहने सभी लोगों के दरमियान बैठी है। इसने अपनी बहन को अपने पास बुलाया, इसे तमाम बुरी बातें कही और इसे वहां से जाने को कहा। बहन ने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि कभी इसके साथ ऐसा सुलूक हो सकता है, और वो भी इसके अपने घर में। बेइज्जती के बाद बहन फौरन अपने ससुराल चली गई। बहन ये हकीकत हजम ना कर सकी कि इसके अपने भाई ने इसके साथ इतना बुरा सुलूक किया। इसकी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। रास्ते में इसकी मुलाकात इसकी पुरानी सहेली से हुई। उस दोस्त ने उसे रोने की वजह पूछी। हालांकि बहन इसे कुछ बताना नहीं चाहती थी, लेकिन उसकी सहेली के बार बार कहने पर इसने इसे अपने साथ पेश आने वाला सारा वाक़या सुनाया। उसकी दोस्त एक समझदार खातून और बहुत ही अमली सोच रखने वाली थी। उसने कहा, अगर तुम मेरी बात सुनो तो एक दिन तुम्हारा भाई खुद तुम्हें अपनी जगह बुलाकर तुमसे माफी मांगेगा। बहन ने उससे कहा कि मैं हर बात मानूंगी, बताओ मैं क्या करूं। दोस्त ने कहा कि तुम उस तौहीन, उस दुख को कोई सीमित दो और कोई घरेलू सनात शुरू करो। उसमें इतनी मेहनत करो कि उसका काम में तुमसे बेहतर कोई ना हो। बहन ने महसूस किया कि इसकी दोस्त ठीक कह रही है। घर पहुंचकर इसने अपने आंसू पोंछे और उस दिन से ही घरेलू कारोबार शुरू कर दिया। उसने दिन रात मेहनत की, गांव की बहुत सी ख्वातीन को अपने साथ मिलाया और जल्द ही इसकी घरेलू सनत शुरू हो गई। चंद ही सालों में
आस पास के 50 देहातियों में इसका नाम और हैसियत बहुत बढ़ गई और अब वो पैसे के मामले में अपने भाई से भी बड़ी हो गई। जब भाई को भी मालूम हुआ कि इसकी बहन इतनी अमीर हो गई है तो उसने एक बार इसे मिलने का सोचा। जब वो अपनी बहन से मिलने इसके घर गया तो बहन ने बादशाह की तरह इसका इस्तकबाल किया, इसे अपना पसंदीदा खाना खिलाया। बहन का ऐसा सलूक देखकर भाई को अपनी माजी की गलती का एहसास हुआ तो उसने बहन को बहुत ही इज्जत से अपने घर बुलाया। कुछ दिनों के बाद बहन अपने भाई के पास पहुंच गई। बहन जैसे ही अपने भाई के घर पहुंची तो इसका भाई इसके इस्तकबाल के लिए दरवाजे पर खड़ा था। बहन अपनी महंगी कार में आई थी। इसने बहुत महंगी साड़ी और इससे भी महंगे जेवरात पहन रखे थे। बहन की इतनी शान देखकर न सिर्फ भाई बल्कि पूरा गांव दंग रह गया। भाई भागता हुआ आया और बहन की गाड़ी का दरवाजा खोलकर बाहर आने को कहा और बहुत प्यार से इसे अंदर ले गया। इस बार बहन को 12 पकवान पेश किए गए। इन्हें चांदी की प्लेट में खाना दिया गया जिसके साथ सोने का चम्मच भी रखा गया और इनके बैठने के लिए एक अनमोल कुर्सी भी रखी गई। ये सब देखकर बहन को वो पुराने दिन याद आ गए जब इसके भाई ने इसे खाना खिलाए बगैर इसे बुरा भला कहकर वापस भेज दिया था। बहन खाने के लिए ना बैठी बल्कि इसने अपनी तमाम कीमती गहने और जेवरात उतारकर इस प्लेट के सामने रख दिए और खाने के चंद लुक़्मे इन गहनों पर रख दिए। बहन का ऐसा रवैया देखकर सब हैरान रह गए। कोई समझ ना सका कि बहन ऐसा क्यों कर रही है, वो जेवरात को खाना क्यों खिला रही है। जब सबने इससे पूछा कि वो ऐसा क्यों कर रही है तो बहन ने सबके सामने बताया कि आज जो इसे इतनी इज्जत मिल रही है वो दरअसल इसकी नहीं बल्कि इसके कीमती कपड़े और गहने हैं जो दागदार हो रहे हैं, क्योंकि मैं आज भी वही पुरानी साहूकार की बहन हूँ। अगर कुछ बदला है तो मेरा हाल है। मेरे पास कपड़े और जेवरात है। अपनी गलती का एहसास होने के बाद भाई ने इस बार बहन के पांव पकड़कर माफी मांगी। बहन जिसने पहले अपने भाई से बहुत मोहब्बत की थी अपने भाई को माफ करके गले लगा लिया। दोस्तों, पैसा तो हमारी जिंदगी के लिए जरूरी है, जबकि रिश्ते जिंदगी में एक नियामत की तरह होते हैं। अगर इनको सच्चे दिल और बेलौसी से निभाया जाए, अगर पैसा खर्च हो जाए तो बाद में भी कमा सकते हैं, लेकिन अगर रिश्ते खर्च हो जाए तो दुनिया का सारा पैसा भी वापस नहीं मिल सकता।